हेलो खमा गनी एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग एंड वीडियो। तो अभी हम लोग आ गए हैं रेलवे स्टेशन पे क्योंकि हम जा रहे हैं फाइनली क्वार्टर। तो बस अब मैं दिखाऊंगी इसमें हमारे ट्रेन का सफ़र। पहले मैंने सोचा था करूँगी नहीं करूँगी, बट हमारी कार तो इतनी फुल हो गई थी, तो फिर हम लोग ऐसे आए। कैब की थी वो भी फुल हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा था वहीं से शूट करके दिखाऊंगी, बट नहीं हो पाया। और यहाँ पे बेटियों को संभालते हुए पिता, बस इसी के लिए जा रही हूँ ताकि मैं थोड़ा सा रिलैक्सली हो सकूँ। कई चीज़ों को जो बाप हैंडल कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। तो बस ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसको सुबह सुबह लेके आ गए हम लोग। इसके लिए बड़ा ऑकवर्ड हो रहा था ये चीज़। और ये अंकल देख रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, बट मैं इनसे शूट करवा रही थी कि मैं प्रॉपरली मेरा व्लॉग शूट करना मेरे को। तो हम लोग देखो, हमने सामान पैक किया था, हमें जैसा जो मिला ना वैसे ही रेडी होके आए हैं फटाफट से, जैसा जो हुआ। और ये हमारा रेलवे स्टेशन, और इसी ट्रैक पे इसी जगह हमारा B2 डब्बा था, AC वाला था। तो बस क्योंकि हमारे इस बिटिया रानी को चाहिए बिल्कुल कंफर्टेबल जोन, ये ऐसे वैसे में बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो बस, और हमारे लिए तो पूरा डब्बा खाली था। हमने तत्काल में कराई थी रेलवे की। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लगी, मतलब अगर आपके पास सीटें खाली भी है ना तो भी वो खाली नहीं दिखाता है, पता नहीं क्यों। अभी क्या ही सिस्टम हो रखा है। तो तत्काल में कराओ ना तो आपकी सीट फिर भी कंफर्म हो जाती है। तो ये पूरा ही कोच हमारा खाली था, तो सारे में आराम से हम लोग एंजॉय कर रहे थे, शूट वूट कर रहे थे। नहीं तो शायद मैं फिर भी थोड़ा सा शाय हो जाती कि हाँ नहीं कर इतने सारे लोगों के बीच में। और यहाँ पे रिद्धू इसको बार बार परेशान कर रही थी, इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तो क्योंकि इसके लिए चेंज हो रहा था और ये मोस्टली थकने वाली है। ये 4 महीने की हुई है अभी जस्ट। और आज हमारी बिटिया रानी का बर्थडे भी था, तो इन दोनों का बर्थडे भी ट्रेन में आने वाला था। तो मेरी रिद्धि तो हो गई थी पूरे 3 साल की, और सिद्धि हुई थी 4 महीने की। तो इन दोनों का साथ में था, सारा ट्रेन के अंदर ही था। तो इस बार हमारा कुछ था भी नहीं प्लान कि हम कोई स्पेशल तरीके से कुछ मनाएंगे करेंगे। तो बस ये हो गया था। कॉलोनी वालों ने तो सबने कहा था कि एक दिन पहले मना लो बर्थडे, यहाँ पे मना के ले जाओ। पर वही था कि अभी इतना कुछ बच्चे समझते नहीं है। पहला बर्थडे मैन होता है, फिर उसके बाद बच्चे तो इतना समझते नहीं है, हम चाहे कितना लगाएं। फिर जैसे जैसे ये स्कूल जाने लग जाते हैं ना, तो फिर भी इनको ये होता है कि हमारे फ्रेंड्स ने ऐसा किया तो हमारे भी ऐसा करो, तब तो हम फिर भी करें कुछ। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को खिला रही हूँ और लेके बैठी हूँ। और ये देख सकते हो, ये थोड़ा सा हैप्पी कन्फर्म होने की कोशिश कर रही है।
देन उसके बाद हमारी जो सेकंड ट्रेन थी वो दिल्ली से थी। मतलब फौजी साहब को इतना सारा सामान इधर से उधर उठाना था, तो इसमें हमें जाते हैं चाय नाश्ता मिल गया था। ये चाय मिलती है और नाश्ता स्नैक्स वगैरह, इसमें जो भी नाश्ता जो भी चीज़ दी है ना हेल्दी थी। नाश्ता बहुत अच्छा था बट खाना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो इसमें ये था हमारा इंक्लूड ही था इसके अंदर, क्योंकि बार बार 2 बच्चों के साथ बाहर जाके लेके आना और फिर खाना तो सब जगह ऐसा ही मिलेगा, चाहे हम बाहर से खरीद के खाते हैं चाहे इंक्लूडिंग में खाते हैं। खाना खरीदना इन्हीं से था, तो फिर हमने इंक्लूड ही करवा लिया था। तो ये हमारी बन रही है चाय, जो मैंने सोचा था अच्छे से पूरी शूट करूँगी, पर मेरी बिटिया रानी बराबर रो रही है। तो ये करते हैं नाश्ता फिर चलते हैं सोने। तो मैं ऊपर वाले नीचे वाले बर्थ पे सो रही हूँ अभी, तो फिर बाद में मैं ऊपर वाले पे चले जाऊँगी। तो फाइनली इसको थोड़ा अपना रिलैक्स मिला है, तब जाके ये थोड़ी देर सोई है। और फिर आ गया हमारा डिनर। तो डिनर भी हमारा जल्दी से आ गया था, 8 साढ़े 8 बजे ट्रेन वालों ने हमें डिनर दे दिया था, जिसमें आलू की सब्ज़ी थी, पनीर की सब्ज़ी थी, दाल थी, चावल थे और थोड़ा सा दही था और रोटी थी। बट इतना पता नहीं अजीब ही लगा मुझे, खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बट ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो हम दोनों सो के उठे थे, तो रिद्धू सो रही थी अपने पापा के साथ में और ये रही थी मेरे पास में। तो इस तरह से, नहीं तो उन्होंने बोला था अकेले आ जाना, पर अकेले आने में ये प्रॉब्लम होती है कि दोनों बच्चों को मैं एक साथ नहीं सुला सकती। तो यहाँ पे सिद्धू मेरे साथ सो रही है और रिद्धू अपने पापा के पास सोई थी। और यहाँ हमारा नीचे देखो, मैं ऊपर वाले पे आ चुकी हूँ और नीचे ये बाप बेटी लग रहे हैं अपने काम वाम पे, देख रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि फिर नीचे वाले पे एक साथ हम सारे इतने आ नहीं पाते, ये रोने लग जाती हैं। फिर रिद्धि को बिठा दिया ऊपर वाले बर्थ पे और ये अपना यहाँ पे फ़ोन देख रही है, क्योंकि अगर मैं इसको फ़ोन नहीं देती हूँ तो ये पूरे ब्लॉग इसमें पूरे में घूमती हैं और फिर कि हमें डिस्टर्ब करती है, उसकी कोई नहीं, पर अननोन पर्सन को भी परेशान करती है, तो फिर वो लोग भी परेशान होते हैं। तो बस यही है। तो यहाँ देख सकते हो हमारा बिटिया रानी फुल फ़ोन देखना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं बहुत चाहती हूँ मैं इसका फ़ोन छुड़ाऊँ, मैं ये बिल्कुल भी ना देखें, बट हो ही नहीं पाता पॉसिबल। और फिर उसके बाद ये देख सकते हो आप, फिर उसके बाद हमें एक और ट्रेन चेंज करनी पड़ी, क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा डिले हो गई थी। मतलब हमने 4 जगह हमने चेंज किए हैं, तब जाके हमें वहाँ पहुँच पाए हैं। और ये अपने पापा को परेशान कर रही है पूरा का पूरा। और फिर इसके बाद है ना, एक आएंगे सिंगर ट्रेन के अंदर गाने के लिए, तो उनकी वॉइस देखो आप। मेरा दिल कितना पागल है, ये प्यार तुमसे करता है। और यहाँ तक तो रिद्धि को इतनी ज़ोर से नींद आने लग गई थी ना, मतलब क्योंकि हमें ऑलमोस्ट रात के 10 बज गए थे पहुँचते पहुँचते भी। तो अभी हम इसको बेवकूफ़ बना के जगा रहे थे, क्योंकि फिर इसको गोदी लेके जाना पड़ता। और फाइनली हम आ गए हमारे क्वार्टर के अंदर, जो कि इस बार थोड़ा चेंज है, सामान भी लिमिटेड है, बट पिछली बार वाले क्वार्टर से थोड़ा अलग है। तो क्वार्टर का फुल टूर का आप वेट कीजिए, मैं जैसे ही सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लूँगी अच्छे से, जो भी सेटअप होगा। अभी देखो कुछ भी सेटअप नहीं है, हमें रात के 10-11 बज चुके हैं, हमें थोड़ा सेट भी करना है, खाना भी खाना है। बिल्कुल क्वार्टर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब सी भी है, थोड़ी सी मतलब टाइल्स वाइल्स हैं, बट अब आपको नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना पड़ेगा।